अब देखो देखते हैं, अब हमारे पास जो है वो किससे बना है, वो वीक एसिड से भी बना है और वीक बेस से भी बना है, ठीक है। और हमने देखा कि ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा या नहीं होगा, और जो सॉल्यूशन जो है एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, के और के बी के ऊपर, है कि नहीं। सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, के और के बी के ऊपर। अगर किसी एसिड, कोई ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है लेकिन उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड वाला स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। कैसा रहेगा, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस से बना है लेकिन उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के मुकाबले कैसा है, ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। अगर ऐसा कोई सॉल्ट है जिसमें की वैल्यू लगभग कैसी है, सेम है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, समझ में आया। सेम अभी जो जैसे स्टेप किए सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो सपोज हम सबसे पहले एक एसिड लेते हैं जो वीक एसिड, सॉल्ट लेते हैं जो वीक एसिड और किससे बना है, वीक बेस से बना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें के की वैल्यू ज़्यादा है और के बी की वैल्यू कैसी है, तो देखते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है, ठीक है। तो सपोज एक सॉल्ट है जिसका नाम है NH4F, क्या नाम है, ठीक है। ये दो एक एसिड से बना है और एक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस से बना है। ये जिस एसिड और बेस से बना है वो है, ये बेस है NH4OH जो कि वीक बेस है, और एसिड है HF जो कि वीक एसिड है। ये दोनों से क्या बना है, NH4F प्लस H2O, ये सॉल्ट बना है। वीक एसिड है, वीक बेस से ये सॉल्ट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। एक सॉल्ट है जिसका नाम क्या है, NH4OH, ये किससे बना हुआ है, वीक एसिड और वो वीक एसिड वीक बेस कौन से है, HF वीक एसिड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दो, ठीक है। अब हमको पता लगाना है कि इसका जो सॉल्यूशन है NH4OH का वो एसिडिक क्यों है। तो हर बार हम क्या करते हैं, सॉल्ट पहले लिखते हैं और इसका डिसोसिएशन लिखते हैं कि पानी में कैसे डिसोसिएट होगा, कैसे डिसोसिएट, NH4 अलग हो जाएगा और F माइनस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अनायन और कटायन की रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, यही करवाते ना, तो करवाते हैं NH4 प्लस प्लस HOH, ठीक है, F माइनस प्लस HOH। रिएक्शन करवाओ, ये किसके साथ कंबाइन होगा, क्या बनेगा, क्या बचेगा, ये रिएक्शन करो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, FH, पहले प्लस फिर, ठीक है। और क्या बचा, अब ओवरऑल रिएक्शन करवाते हैं, क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन होगी और दो ये बनेंगे, दो बन रहे हैं, हमको दिख रहा है NH4OH प्लस HF, क्या बन रहा है, H2O कितने, एक और एक, यहाँ H प्लस और OH माइनस, दोनों मिलके H बन, H2O तो H2O एक कट हो जाएगा, कितने H2O बचेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे दो H2O थे, यहाँ पे एक H2O है, इसको यहाँ पे लेके आऊंगी तो माइनस हो जाएगा, दो में से एक गया तो पूरे सॉल्ट का जो ओवरऑल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, वो इस प्रकार से हो रहा है, पूरा सॉल्ट इस प्रकार से हाइड्रोलिज हो रहा है,
इसमें दो चीजें बन रही है, एक बेस बन रहा है और क्या बन रहा है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट निकलता नहीं दिख रहा है, तो देखो रिजल्ट कैसे निकालना। इसमें जो एसिड बन रहा है इसका जो स्ट्रेंथ है, दोनों वीक है, लेकिन दोनों के कंपैरिजन में ये इससे ज़्यादा, ये जो एसिड है ये इस बेस से ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बेस से ज़्यादा है, थोड़ी ज़्यादा है। ये जो एसिड बन रहा है, दो चीज़ें बन रही है जब रिएक्शन हो रही है, तो एक एसिड बन रहा है और एक क्या बन रहा है, बेस। दोनों वीक है, हमको पता है दोनों वीक है, लेकिन दोनों के मुकाबले ये जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ है और इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, थोड़ी कम है, ठीक है। ये एक बात है जिसके कारण सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। और दूसरी बात ये है कि जब ये अनायंस और कटायंस रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये जो कटायंस है ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो रहा है वाटर में, इसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू एस। अगर इसका डिसोसिएशन ज़्यादा हुआ, वाटर के साथ ज़्यादा रिएक्शन किया है, ठीक है, तो H+ ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ये जो कटायन की जो रिएक्शन है वाटर के साथ, अनायन के मुकाबले कैसे रेट में हो रही है, हायर स्पीड में हो रही है, ग्रेटर स्पीड में। कैसे स्पीड है, जिसके कारण H+ भी कैसे बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे OH- के मुकाबले। देखो दो रीज़न है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक क्यों है। पहला ये रीज़न है कि जब ये ओवरऑल सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो उसमें एक बेस बनेगा और एक क्या बनेगा, एसिड। दोनों के कंपैरिजन में ये वाला जो एसिड है वो उसकी स्ट्रेंथ कैसी होंगी, थोड़ी ज़्यादा, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एसिडिक। और दूसरा रीज़न ये है कि जब ये कटायन और अनायन रिएक्शन करेंगे तो कटायन की रिएक्शन ग्रेटर रेट में होंगी एज कंपेयर टू अनायन। अगर रिएक्शन ज़्यादा रेट में हुई तो ये ज़्यादा बनेगा और ये ज़्यादा बन रहा है, यानी सॉल्यूशन में H+ जाने, यानी सॉल्यूशन कैसा है। समझ में आया, दो रीज़न समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। यही लिखा है तुम्हारे नोट्स में, कहते हैं कि पहले ये रिएक्शन लिखिए, फिर ये रिएक्शन लिखिए, फिर ये दोनों रिएक्शन लिखिए, समझे। पहले ये रिएक्शन लिखिए, फिर सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस बताया, उसके बाद अनायन कटायन कैसे रिएक्ट हुए वो बताया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अभी मैं नोट्स से बताती हूँ तुमको। ये देखो, ये क्या बोला है, व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट कंप्लीटली टू फॉर्म कटायन एंड अनायन। जब ऐसे सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, कटायन और बना रहा है। सॉल्ट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन बेस। जब सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे बेस और एसिड दोनों बनेंगे, लेकिन एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो बेस के स्ट्रेंथ से थोड़ा कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। देखो ना, द एसिड विच इज फॉर्म इन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। एसिड जो बन रहा है वो थोड़ा कैसा है, स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू, समझ में। और आगे बात क्या है, द कटायंस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस स्लाइटली ग्रेटर। करेगा एसिडिक और टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और ब्लू लिटमस क्या करेगा, रेड चेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि कैसा है, एसिडिक। समझ में आई रिएक्शन, समझ में आई, ठीक है। तो पहले ये जनरल में पूरा लिखा है, फिर तुम्हारे को एग्जाम्पल देके समझाएंगे। समझ में आया, पहले जनरली बताया कि जब ऐसा होगा तो क्या सॉल्यूशन कैसा होने वाला है, फिर मैंने
करेगा तो ये बनेगा। ठीक है, अभी जो तुमको रिएक्शन बताया उसमें फ़र्क इतना है कि पहले मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवाया और दोनों को कंबाइन करके ये रिएक्शन लिखी है, तुमको बताया भी था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, पहले ओवरऑल रिएक्शन लिख दिए, बाद में अनायन और कटायन की क्या लिखी है, यहाँ रिएक्शन वही है सेम, बस ऊपर नीचे हो गई है। देखो हमने पहले कटायन और अनायन की रिएक्शन करवाई है और बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिखी है। उसमें क्या किया था, उसमें क्या किया है, पहले सॉल्ट की रिएक्शन लिखी है हाइड्रोलिसिस और बाद में कटायन और अनायन की क्या लिखी है, रिएक्शन। ऐसा कर सकते हो तुम भी, कटायन अनायन की रिएक्शन करवा देना, ओवरऑल रिएक्शन पहले लिख लेना। ठीक है, पहले ये दो रिएक्शन छोड़ी जगह बीच में छोड़ दो, ये दो रिएक्शन करवा लो, जो आंसर मिला वो कहाँ लिखोगे, छोड़ी हुई जगह में। पहले जैसा करते थे सेम वैसा करना है, बस पहले या तो कटायन रिएक्ट होता था या अनायन रिएक्ट होता है। यहाँ पे कौन रिएक्ट होंगे, दोनों रिएक्ट होंगे, समझे। लेकिन एसिडिक इसीलिए क्योंकि कटायंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू अनायन, और जब ये ज़्यादा रिएक्शन करेगा तो H3O प्लस ज़्यादा बनाएगा, और H3O प्लस ज़्यादा बन रहा है, सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। समझ में आया, सेम वैसा ही है। ठीक है, अब एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा सॉल्ट है जो किससे बना है, वीक एसिड, ये भी वीक एसिड वीक बेस से बना है, लेकिन इसमें Ka की वैल्यू कैसी है, कम है, और Kb की वैल्यू क्या है, Kb क्या होता है, Ka क्या है और Kb क्या है, Ka की वैल्यू क्या है, फार्मूला पढ़ा था ना, क्या है, अल्फा की वैल्यू हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, है ना। और अगर मैं Ka की निकालने के लिए बोलूँ तो अल्फा स्क्वायर इंटू Kb की वैल्यू क्या होगी, वही होगी, है ना, अल्फा स्क्वायर इंटू Ka की वैल्यू क्या होगी, K की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर इंटू, फर्क क्या है, इसमें हमको पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इसमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है, इसमें पता है इलेक्ट्रोलाइट एसिड है। इसमें दूसरा भी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या है, के ऊपर प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, है कि नहीं, ये भी पढ़ा है कि K यानी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, सपोज ये एसिड है वो डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस प्लस A माइनस बन रहा है, तो इसके लिए K क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी पढ़ा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, भूलना नहीं है तुमको, ये बार बार याद करना है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ रहे थे, एक ऐसा सॉल्ट जो वीक एसिड और किससे बना है, वीक बेस से, फर्क इतना है कि K की वैल्यू कम है, Kb की वैल्यू ज़्यादा है। तो सपोज एक सॉल्ट लिया जो क्या है, NH4Cl, अमोनियम साइनाइड, क्या नाम है इसका, पहले जो सॉल्ट था वो था NH4F, अमोनियम फ्लोराइड, क्या नाम था इसका, ठीक है। अब ये कौन सा है, अमोनियम साइनाइड, ये डिसोसिएट होगा, दो चीज़ें बनाएगा, क्या बनाएगा, NH4 प्लस और Cl, इसके अनायन कटायन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, प्लस HOH और Cl माइनस प्लस HOH प्लस माइनस प्लस, अब रिएक्शन वाला क्या बनेगा, NH4, जोर से बोलो, और क्या बनेगा, H3O प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है, H, ये माइनस है, प्लस पहले लिखते इसलिए H पहले और Cl, बचा क्या,
ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये दो, इनका और इनका सम करो, सम NH4 प्लस कितने HOH 2H2O, क्या मिलेगा NH4OH प्लस HOH, यहाँ कितने HOH है, यहाँ पे कितना है, कट हो गया, कितने बचे, कहाँ पे, समझ में आया। फिर से रिएक्शन देके कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बनने वाला है क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर यहाँ याद रखना है तुमको, देखो यहाँ पे Kb की वैल्यू कैसी है, ज़्यादा है, और Ka की वैल्यू कैसी है, यानी बेस जो है, ये जो बेस है इसका स्ट्रेंथ एसिड के मुकाबले थोड़ा कैसा है, बेस जो है इसका स्ट्रेंथ एसिड के मुकाबले थोड़ा कैसा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बेस एसिड के मुकाबले, पहला ये रीज़न। और दूसरा रीज़न ये कि यहाँ पे जो अनायन है ये ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और HCN और क्या बनेगा, OH माइनस। बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड के मुकाबले और सॉल्यूशन में OH माइनस भी ज़्यादा बन रहा है, यानी क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है और दूसरा सॉल्यूशन में OH माइनस ज़्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, समझ में आया, समझ में आया। हर बार यही रीज़न देना है तुमको, पहले इसमें और दूसरे इसमें, ठीक है। और ये रीज़न देख के क्या देना है, K और Kb की वैल्यू, अगर Ka ज़्यादा है यानी एसिड का स्ट्रेंथ बेस के मुकाबले कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और उस समय कटायन ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करेगा, रिएक्शन। अगर Kb ज़्यादा है इसका मतलब बेस जो है वो एसिड के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और अनायन ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करने वाला है, रिएक्शन, इसलिए OH माइनस कैसा बना, समझ में आया। किसी को कोई डाउट है इसमें, इजी है, बस क्या करना है, पहले ये रिएक्शन लिखनी है, बाद में ये लिखनी है, बाद में ये दोनों लिखनी है, ठीक है। पहले ये लिखोगे, फिर ये दोगे, ठीक है। और रीज़न क्या दोगे, कि जो जब वो जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है सॉल्ट का, तो एसिड बेस बन रहे हैं, लेकिन बेस कैसा है, स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन एसिड। और दूसरी बात ये कि जब अनायन कटायन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो अनायन का जो हाइड्रोलिसिस है वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है एज कंपेयर टू कटायन, इसलिए OH माइनस ज़्यादा बन रहा है, इसलिए सॉल्यूशन कैसा होगा, बेस। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, एक ऐसा सॉल्ट जिसमें K और Kb दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, K भी सेम है, और ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ लिखने की गरज है क्या, बोलना है कि एसिड और बेस जो दोनों बने हैं, ठीक है, दोनों का स्ट्रेंथ कैसा है, सेम है, और अनायन कटायन जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी में उसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो इससे कुछ पता लगा सकते हैं कि H भी बराबर बन रहा है और OH माइनस दोनों की क्वांटिटी कैसी है, सेम है, और एसिड बेस का स्ट्रेंथ भी जो है वो कैसा है, सेम है। तो हम पता लगा सकते हैं क्या सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, लगा सकते हैं, न्यूट्रल होगा, ठीक है, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, क्योंकि H और OH दोनों की क्वांटिटी कैसी होगी, सेम, यानी सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। तुमको एग्जांपल याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रिएक्शंस बहुत इजी है, यहाँ पे दिख रही है तुमको, ठीक है। और बार बार इनकी क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, वही तो हमसे नहीं होता है, प्रैक्टिस कॉपी चेक होगी जिस दिन इस लेसन का तुम्हारा टेस्ट होगा, समझे। पता नहीं क्या करते रहते तुम लोग घर में, हमको तो समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये अगला हमारा सॉल्ट है CH3COOCl, एक ऐसा सॉल्ट है, ये भी वीक एसिड और किससे बना है, वीक बेस से बना है, लेकिन K और Kb की वैल्यू कैसी है इसके लिए, सेम, यानी एसिड और बेस दोनों का स्ट्रेंथ कैसा है, कोई ज़्यादा है कोई कम है क्या। तो ये हाइड्रोलाइज होगा, इसके भी अनायन कटायन बनेंगे, CH3COO माइनस प्लस Cl, हमें ये क्या, ये कुछ और है, ये यहाँ NH4 होगा, वही तो बोलो, ये Cl दोनों तो माइनस ही है, CONH4 प्लस NH4 प्लस CO माइनस,
ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट है जो हाइड्रोलाइज होके क्या बनने वाला है, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस। वीक सॉल्ट है, सॉरी वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट है। ये हाइड्रोलाइज होगा, यानी इसके अनायन और कटायन किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। जो खड़े हैं सिर्फ वही बताएंगे, जो बैठे वो अपना मुंह बंद करेंगे। चलो बताओ क्या रिएक्शन होगी, पहले इसमें क्या बनने वाला है, CH3O H प्लस OH। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, देखो इस हर एक केस में हम प्लस पहले लिखते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड में H कहाँ आता है, बाद में। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, NH4OH प्लस, अब ओवरऑल रिएक्शन बताओ क्या होगी, इसको और इसको कंबाइन करो, CH3COO NH4 प्लस प्लस कितने HOH है, HOH। क्या बनेगा, बाकी नहीं बताएंगे तो अपना मुंह बंद करेंगे। सेशन क्या कर रहे हो तुम लोग, जब देखो जब बकर करते COOH प्लस NH4OH प्लस H प्लस OH माइनस, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये इधर आके क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या, HOH। कुछ बचा क्या, यानी ओवरऑल सॉल्ट की रिएक्शन हो रही है, एसिड बन रहा है और क्या बन रहा है, बेस। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि K और Kb की वैल्यू कैसी है, सेम है। इसका मतलब दोनों का सेम। बात ये अगर स्ट्रेंथ सेम है, और दूसरी बात ये जो कटायन और अनायन रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों जो रिएक्शन करने का दोनों का जो एक्सटेंट है दोनों बराबर है, कोई ज़्यादा और कोई कम कर रहा है क्या, दोनों कैसे कर रहे हैं, बराबर। यानी H प्लस और OH माइनस बनने की जो क्वांटिटी है वो कैसी है, सेम है। यानी सॉल्यूशन में जितने H प्लस H माइनस, यानी करके सॉल्यूशन न्यूट्रल है, हम बता सकते हैं। सॉल्यूशन एसिडिक है ऐसा भी नहीं बोल सकते, सॉल्यूशन बेसिक है ऐसा भी नहीं बोल सकते, हम डायरेक्ट बोलेंगे सॉल्यूशन इज, क्योंकि जितने H प्लस उतने OH माइनस। समझ में आया, समझ में आया सबको, ठीक है। अब थोड़ा इससे रिलेट कर लेते हैं, देखो सेम वही है। एज इन दिस टाइप ऑफ सॉल्ट K इज इक्वल टू क्या होता है, Kb होता है, जिसका मतलब एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो कैसा रहेगा, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस प्रोड्यूस इन हाइड्रोलिसिस इज सेम, और दैट मीन्स CO प्लस therefore solution is neutral। एग्जांपल देखिए बताया, ओवरऑल हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है, तो जो आयन रिएक्ट हो रहे उसके बारे में भी बताया हुआ है, उनको करके दिखाया है। बोला है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसा है, सेम है। और ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है ये दो आयंस का NH4 का क्या बना रहा है, H3O प्लस, एज दैट ऑफ जितना NH4 रिएक्शन करके H3O प्लस बना रहा है उतना ही CH3COON माइनस रिएक्शन करके क्या बना रहा है, OH माइनस। समझ में आया, यानी कोई ज़्यादा H3O प्लस और कोई कम OH माइनस बना रहा है क्या। देखो इस लाइन का मतलब देखो कितने अच्छे से लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4OH प्रोड्यूसेस as many H3O plus ion as that of the CH3COO minus produces OH। हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4 जितना H3O प्लस बना CH3COO माइनस क्या बना रहे हैं, यानी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम है, हेंस सॉल्यूशन इज। समझ में है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बैठ जाएंगे, ठीक है। तो देखो फर्क कितना साफ है, तुम लोग जब से तुम खड़े हो तब से मैं खड़ी हूँ, लेकिन मेरे पैर नहीं दर्द दे रहे। हाँ
ठीक है। तो ये भी, इसमें भी साइंस का एक प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ टर्म लग रहा है कि नहीं। कम एरिया में ज़्यादा डेंसिटी है हमारे, है कि नहीं, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, कम एरिया में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। अब आगे देखो बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन नाम सुना होगा क्या, तुमने कभी नाम सुना है बफर क्या होता है? आगे जब जाओगे तो बहुत नाम सुनोगे बफर का, ठीक है। ज़्यादातर जो बायोकेमिस्ट्री करते हैं, जो आगे जाके बीएससी में बायोकेमिस्ट्री करते हैं, या फिर जिनका बायो से रिलेटेड रिलेशन रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जू पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, उनके इसमें ये बफर सॉल्यूशन का बहुत काम रहता है, ठीक है। तो वो आगे देखोगे कि ये बफर सॉल्यूशन का काम क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या काम है, ठीक है। लेकिन आज पढ़ने वाले कि ये बफर सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है देखो, अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंजेस इन pH, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए या फिर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिए तो भी सॉल्यूशन के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है क्या, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। सॉल्यूशन में एसिड डाले सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल दिए सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होने वाला, ठीक है। यानी उसमें एसिड बेस डालो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। वो अपना पीएच कैसा रखता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। किसी चीज़ में हम एसिड डालते हैं एसिडिक हो जाता है ना, पीएच उसका कम हो जाता है। बेस डालते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है, पीएच ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एसिड डालो बेस डालो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, उसका पहले जितना पीएच था बाद में भी उतना ही रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन। समझ में आए। तो ये सॉल्यूशन रहता है किसका है, ये सॉल्यूशन या एसिड उसके सॉल्ट का रहता है, ठीक है, या फिर बेस या फिर उसके सॉल्ट, बेस और बेस के सॉल्ट, एसिड और एसिड के सॉल्ट का रहता है, ठीक है। बेस रहता है और उसके साथ बेस का सॉल्ट रहता है, एसिड रहता है या एसिड का सॉल्ट। ऐसे दो प्रकार के क्या रहते हैं, बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या रहेगा, एसिड और उसका सॉल्ट। बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या रहेगा, बेस और उसका सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर, उसको बेसिक बफर सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आया। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज होगा क्या, उसमें चाहे एसिड डाल दो चाहे बेस डाल दो वाटर डाल दो उसका पीएच चेंज होने वाला नहीं। और कितने प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या रहेगा, वेरी गुड, और बेसिक में क्या रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो बफर सॉल्यूशन तुमको समझ चुका है। अब देखते हैं कि इसका पीएच चेंज होता है, ठीक है। अब इसका पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा है, वो थोड़ा बाद का है, पहले ये टर्म पढ़नी है हमको एसिडिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सपोज कोई सॉल्यूशन है जिसमें एक वीक एसिड है, क्या है, बफर सॉल्यूशन है जिसमें वीक एसिड है CH3COOH, साथ ही साथ इस सॉल्यूशन में इस वीक एसिड का सॉल्ट भी है CH3COONO। सॉल्ट बना किससे, एक एसिड से बना है और एक बेस, और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग NaOH वाला बेस है। ये जो सॉल्ट बना है वो किससे बना है, CH3COOH प्लस NaOH। मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूँ, तुम्हारे मुंह पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है। बफर समझ में आया, बफर सॉल्यूशन, पीएच डज नॉट चेंज, पीएच चेंज नहीं करेगा, इट मेंटेन इट्स पीएच, ना पीएच क्या करेगा, मेंटेन। इसमें दो प्रकार के हैं, एसिडिक और एक कौन सा है, बेसिक, ठीक है। एसिडिक जो क्या कंसिस्ट करेगा, वीक एसिड प्लस सॉल्ट। अब ये सॉल्ट कौन सा रहेगा, इसी एसिड का सॉल्ट रहेगा। लेकिन एसिड अकेला सॉल्ट बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकता। एसिड कभी अकेला सॉल्ट बनाएगा क्या, सॉल्ट बनाने के लिए उसको किसकी गरज पड़ेगी, बेस। तो ये जो सॉल्ट बना है वो इस एसिड से भी बनेगा, साथ ही साथ एक ऐसे बेस से बनेगा जो बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी क्या, तो एग्जाम्पल देके मैं तुमको समझाती हूँ।
सपोज हमने एक एसिड लिया जिसका नाम है CH3COOH, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में हम एक ऐसा सॉल्ट मिला रहे हैं, जो सॉल्ट बना किससे है, इससे बना है, ठीक है। उसमें ये एसिड है, साथ ही साथ क्या है, बेस भी है, लेकिन बेस कैसा है, तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो इस एसिड से बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ये वाला CH3COOH के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा दूंगी तो क्या बनने वाला है बताओ, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, सॉल्ट बनेगा, कौन सा बनेगा, प्लस H2O। तो ये सॉल्ट है जो किससे बना है, इस एसिड से बना है, और साथ ही साथ एक ऐसे बेस से बना है जो बेस कैसा है, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड हो साथ ही साथ उसका सॉल्ट हो, उसी से बना हुआ क्या हो, सॉल्ट। लेकिन अकेले एसिड से सॉल्ट बनेगा क्या, इससे बना हुआ साथ ही साथ बेस के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, इस एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए सॉल्ट को, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कुछ पल्ले पड़ा, दिमाग में घुसा नहीं, ये समझ में एसिडिक बफर में एसिड रहेगा, ठीक है। ये सॉल्ट वाली टर्म नहीं समझ में आ रही है ना, ये सॉल्ट आया कहाँ पर, क्या रहेगा, एसिड, इस वीक एसिड से बना हुआ ही क्या रहेगा, सॉल्ट। लेकिन कभी अकेले एसिड से सॉल्ट बना है क्या, एसिड और किससे बना है, तो एसिड जो रहेगा वो यही एसिड रहेगा, लेकिन बेस कैसा रहेगा, ये दोनों मिलके जो सॉल्ट बनाएंगे, ये सॉल्ट और ये एसिड, इनके सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें बेस रहेगा क्या, पहले ये एसिड लेंगे, इसका हमको सॉल्ट बनाना है, तो बाहर दूसरे बीकर में क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अकेले एसिड से बनाएंगे क्या, उसमें क्या डालेंगे, बेस। बेस कैसा होना चाहिए, डाल दिया, सॉल्ट बना, उस सॉल्ट को निकालेंगे और इस वीक एसिड में डाल देंगे। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है, वीक एसिड है, और क्या है, जो किससे बना है, जो इसी वीक एसिड से बना है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। अब वीक एसिड बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी वीक एसिड लेंगे क्या, कौन सा वीक एसिड लेंगे, जो ऑलरेडी उस बफर में मौजूद है वो वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी, दोनों मिला के जो सॉल्ट बनेगा, इन दोनों के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। समझ में आए, अब समझ में आए। बेस में भी सेम वही टर्म है, बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या होगा, एक वीक बेस रहेगा, क्या रहेगा, और उसका सॉल्ट रहेगा, क्या रहेगा, ठीक है। अब वो सॉल्ट बना हुआ इस वीक बेस से होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड से। ये जो सॉल्ट होगा ये किससे बना होना चाहिए, बेस, जो ये जो पहले वाला है उसी से, लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए, इन दोनों से बने हुए सॉल्ट को इस मिक्सचर में क्या कर देंगे, डाल देंगे, इस वीक बेस में क्या कर देंगे। देखो मैंने एक बीकर लिया, मेरे को बफर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। मैंने इसमें एक वीक बेस, सपोज NH4OH, ये वीक बेस है, इसमें डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या डालना है, सॉल्ट डालना, और वो सॉल्ट बना किससे होना चाहिए, इस बेस से बना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो मैं एक दूसरा बीकर लूँगी, ठीक है, इसमें ये बेस डालूंगी जिसका नाम क्या है, NH4OH, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग क्या डालूंगी, एसिड, जिसका नाम है HCl। दोनों में रिएक्शन होगी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या बनेगा, NH4Cl, यानी अब ये सॉल्यूशन किसका हो गया, सॉल्ट बन गया। ये जो सॉल्ट है इसको किस में डाल दूंगी, यानी अब सॉल्ट में दो चीजें, एक क्या है, वीक बेस है, और दूसरा क्या है, कैसा सॉल्ट है, जो इसी बेस से बना है, और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ। अब समझ में, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बफर सॉल्यूशन। लेकिन कैसा, समझ में है, अब समझ में है, अब समझा।
किसी को कोई डाउट है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उस सॉल्ट में होता है। सॉल्ट दो चीज़ों से बनता है, एसिड और। कंडीशन ये है कि जो भी अगर बेसिक है तो वही बेस लोगे जो बफर सॉल्यूशन में होने वाला। एसिड कैसा होना चाहिए? और एसिडिक बना रहे हो तो अगर सॉल्ट बना रहे हो, सॉल्ट जो डाल रहे हो वो सॉल्ट किससे बनना चाहिए? उस वीक एसिड से। कैसा होना चाहिए? ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक बफर। अब समझ में आए? इसीलिए पूछा। हाँ, तो ये होता ही है, एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट होता है। ठीक है, लेकिन बफर में कौन सा सॉल्ट डालेंगे? कोई भी डालेंगे क्या? वो किससे बना होना चाहिए? बफर में जो वीक एसिड है उससे बना हुआ होना चाहिए और किसी स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए। कंडीशन ये है, जो एसिड डाल रहे बफर में उसी एसिड का क्या होना चाहिए? सॉल्ट होना चाहिए। लेकिन एसिड वीक है और सॉल्ट कैसा होना चाहिए? समझ में आया? सॉल्ट हमेशा ऐसे ही बनता है, एसिड और बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। ठीक है, लेकिन बफर का जो सॉल्ट है वो किसी भी एसिड और कोई दूसरे बेस से बनेगा क्या? अलग अलग टाइप के एसिड रहते हैं और अलग अलग टाइप के बेस रहते हैं, उनके भी क्या रहते हैं? सॉल्ट। लेकिन बफर में जो सॉल्ट बना रहे हैं उसको बनाने के लिए यही एसिड डालना है और बेस कोई स्ट्रॉन्ग वाला डालना है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो पूछिए सॉल्ट किससे बनता है? तो एसिड और बेस से बनता है। लेकिन बफर में कोई भी सॉल्ट डालेंगे, जो बफर में जो हम एसिड डाल रहे हैं उसी एसिड से और दूसरे बेस से बना हुआ सॉल्ट क्या करेंगे? डालेंगे। समझ में आया? समझ में आया? अब देखो एग्जाम्पल दिया है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी क्या? एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसमें क्या है? वीक एसिड है और उसका सॉल्ट है, लेकिन किससे बना हुआ है? इस एसिड से, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस से। इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है, जैसे एक सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड ये है और उसका सॉल्ट क्या है? CH3COA। फॉर्मूले से ही पता चल रहा है कि इसमें ये एसिड होगा और Na से पता चल रहा है कि कोई दूसरा क्या होगा? बेस। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट। ठीक है, यानी ये एक ऐसा सॉल्ट है जो इस एसिड से बना है और किसी दूसरे बेस से बना है। ठीक है, तो इस एसिड और इस सॉल्ट, ये जो सॉल्ट जो इसी एसिड से क्या हुआ है? बना हुआ है, इसके सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। समझ में आया? और इसका पीएच अगर निकालना है तो पीएच निकालने का फॉर्मूला है pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड यानी इस एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये pKa क्या है? हमने कभी पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। pKa क्या है? इट इज माइनस log टू द बेस 10 Ka। Ka तो पता है ना, व्हाट इज Ka? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया? तो एंड K इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है क्या निकालने का? एसिडिक बफर सॉल्यूशन का क्या निकालना है? अगर पीएच निकालना है तो हमको ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? जो फॉर्मूला क्या है? पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, वेयर pKa का क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka। Ka क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर अलग न्यूमेरिकल है, तुमको फॉर्मूले लर्न करना है। बेसिक तुमको अब भी समझा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो? वीक बेस हो, साथ ही साथ क्या हो? सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट बना किससे होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड और इसी बेस से। ठीक है, इज कॉल्ड बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, जैसे कि NH4OH। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है? NH4OH है और सॉल्ट कौन सा है? NH4Cl। इस सॉल्ट को देखते बराबर लग रहा है कि ये सॉल्ट इस एसिड से बना हुआ है कि नहीं? और Cl को देख के लग रहा है कि एसिड कौन सा होगा? HCl। यानी ये सॉल्ट इससे बना होगा और किससे बना होगा? HCl। ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ क्या है? ये सॉल्ट। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम? बेसिक बफर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। और बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीओएच निकालना है। क्या निकालना है? ठीक है, यहाँ पे पीएच था, यहाँ पे क्या है? पीओएच निकालना है, तो क्या लिखना है? पीकेबी। हमारे को पीकेबी पता होना चाहिए, log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। अब ये pKb क्या है, pKb क्या है, इट इज द माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kb। Kb तो हमको पता है, Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जितने भी इक्वेशन हमने देखे, पहला, दूसरा, तीसरा, और इन सबको एक अलग नाम से जाना जाता है जिसका नाम है हसल-बल्ज इक्वेशन। क्या कहते हैं, हसल-बल्ज इक्वेशन। ये जो 1 2 3 4 जो इक्वेशन पढ़े हैं, क्या नाम है इसका, हेंडरसन-हसल-बल्ज इक्वेशन। हेंडरसन-हसल-बल्ज इक्वेशन। तो समझ में आया सबको ये? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और समझ में आएगा तुमको। आज तुमको कुछ मैं होमवर्क भी दूंगी, तो सारी में से कुछ न्यूमेरिकल मिलते जुलते जो मैंने 2-3 पढ़ाए हैं, इसमें मिलते जुलते तुमको घर से करके लाने पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं समझेंगे तो मेरे से पूछना है, मैं यहाँ पे बताऊंगी तुमको, ठीक है। देखो तुम जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तुमको नहीं समझेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पीएच ऑफ वपर सॉल्यूशन। क्या निकालना है, क्या निकालना है, पीएच। क्या निकालना है, पीएच। तो पीएच इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ वपर सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 0.1 मोलर वीक बेस। वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना है, 0.1 मोलर, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस दिया हुआ है, कितना है, 0.1 मोलर, एंड 0.2 मोलर ऑफ इट सॉल्ट DA। और इसके सॉल्ट का भी क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है, 0.2 मोलर। और क्या दिया हुआ है, Kb इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर। अब विडंबना वाली बात ये है कि बेस के लिए तो हमको POH का फॉर्मूला दिया था, पीएच का दिया है क्या, है ना। और निकालने के लिए क्या बोला है, अगर हमको POH, पीएच और POH के बीच में रिलेशन पता है, पीएच प्लस POH कितना होता है, अगर POH पता चला तो पीएच निकाल सकते हैं, बस इसीलिए दिया है। इतना ही दिमाग लगाना है तुमको, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, समझा। फॉर्मूला क्या है, POH का आप भी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, pKb प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, है ना। अब ये pKb क्या है, अभी फॉर्मूला देखा, pKb का क्या होता है, क्या होता है pKb का फॉर्मूला, माइनस log टू द बेस 10 Kb, है ना, प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। सब चीजें दी गई है, पुट करना है, वैल्यू निकालना। बताओ Kb की वैल्यू क्या दी है, माइनस log टू द बेस 10। Kb की वैल्यू क्या है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक है, प्लस log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन किसका,
0.2 और कॉन्सेंट्रेशन किसका कितना है 0. क्या करेंगे माइनस लॉग का रूल लगेगा लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी क्या होगा लॉग टू द बेस 10 लॉग ऑफ 1.8 ठीक है ब्रैकेट में प्लस लॉग ऑफ 10 टू द पावर -5 प्लस हाँ तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा LOG जिसका बेस 10 नहीं रहता वो ln रहता है ठीक है समझ में आया डिवाइड कर सकते हैं क्या आएगा आंसर माइनस करूं डिवाइड नहीं करोगे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 0.2 इंटू 10 टू द पावर -1 सॉरी 10 टू द पावर 1 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय वो ये ऊपर गया तो 10 टू द पावर हो गया माइनस लॉग ऑफ 1.8 कितना है बताओ 0.255 प्लस सॉरी यहाँ पे तो -5 आएगा इनटू लॉग ऑफ 10 कितना रहता है लॉग ऑफ 10 1 है कि नहीं ये बच्चा ये माइनस प्लस यहाँ पे भी लॉग का रूल लगेगा लॉग टू द बेस 10 0.2 प्लस लॉग टू द बेस 10 10 ये कट हो गया माइनस -0.2553 माइनस माइनस ठीक है प्लस लॉग ऑफ 0.2 कितना होता है लॉग ऑफ 10 1 होता है ये क्या होता है बार 1.30 है क्या आएगा करो इसको 4.447 है ना इसमें कुछ अलग करते हैं नंबर आ रहा है log to the base 10 concentration of 0.2 into 10 to the power 1 log to the base 10 0.2 यानी 2 into 10 to the power -1 into 10 to the power 1 log to the base 10 log of 2 कितना आता है 0 प्लस करो इसको 4.7 4 और 1 5 4 7 और 3 10 का 0 ये आंसर है 5.0457 5.0457 ये क्या है हमको क्या निकालना है तो निकालते हैं क्या करेंगे वी नो हमें pH plus POH is equal to pH is equal to
14 माइनस POH, तो 14 माइनस 5.0457, ठीक है। यहाँ एंटीलॉग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको कोई वैल्यूज़ नहीं निकालनी थी, यहाँ पे एंटीलॉग करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। करो 14.0000, 10 में से 7 गया तो 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 जैसे का ऐसे 4, सॉरी 13 में से 5 गया तो कितने बचते हैं? यही आंसर है 8.9545, ठीक है। नहीं है क्या? वही तो बोलूँ। Therefore the pH of the solution is pH of the buffer solution is 8.9545। किसकी वाली बुक नहीं है और किसकी वाली बुक पुरानी है? तुम्हारी पुरानी है, आंसर ये है। तुम्हारी ये आंसर है, पुरानी है, हाँ, तो कुछ एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये आंसर है, तो नई वाली बुक में है तो यानी ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तुम्हारे इसमें क्या दिया? कोई दूसरा क्वेश्चन होगा शायद, मेरे को लगा वही है आंसर, ऐसे क्यों आ रहा है? तो समझ में आया सबको कैसे करना है? देखो इसके पहले जब हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी थी तो हमने एंटीलॉग लिया था, है कि? अल्फा की वैल्यू निकालनी थी तो उस समय क्या लिया था? ऐसा क्यों किया था? क्यों किया था ऐसा? क्योंकि फिर तुम बाद में मेरे को ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि एंटीलॉग हमने लिया था, इसमें क्यों नहीं लिया एंटीलॉग? देखो इसके पहले वाला कंपेयर करके बताती हूँ कि उसमें एंटीलॉग क्यों दिया था और यहाँ पे हमने एंटीलॉग क्यों नहीं लिया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ जो वैल्यूज दी थी वहाँ सिर्फ POH की वैल्यू दी थी, हमको निकालना क्या था? OH, ठीक है, और OH निकालना है तो बिना एंटीलॉग लिए ऐसा होगा क्या? ये लॉग को तो उधर भेजना पड़ेगा ना, लॉग उधर जाके एंटीलॉग हो जाएगा, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ा? एंटीलॉग, ठीक है। यहाँ OH की वैल्यू निकालनी थी हमको, POH की निकालनी थी क्या? अगर POH की निकालनी रहती तो एंटीलॉग लेने की जरूरत थी क्या? समझ में आया? OH की निकालनी थी, अकेला OH, जब तक लॉग नहीं हटेगा तब तक OH निकलेगा क्या? और लॉग हटाने का जो सबसे बेस्ट वे है वो क्या करना है हमको? एंटीलॉग ले लेना है, तो लॉग क्या हो जाएगा? लेकिन हमारे इस प्रॉब्लम में कुछ लेने की ज़रूरत थी क्या? ऐसा उल्टा निकालने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे एंटीलॉग नहीं लिया। समझ में आया? नहीं तो पेपर में एंटीलॉग ले लोगे और फिर झमेले में पढ़ते जाओगे। अच्छा हाँ, नीचे ये, ठीक है। इसमें भी आंसर वही है, माइनस गलत कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट दिख रहा है 14 में से 5 जाएंगे तो 13 तो बचेंगे नहीं, है ना? 13 बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे, तो माइनस गलत किया है, ठीक है। ये वाला भी तुम कर सकते हो, एसिड के ऊपर दिया हुआ है, ये तुम घर से करोगे। जैसे मैंने स्टेप्स बताया वैसे ही करने हैं तुमको भी, ठीक है। 6:30 हो गए।